आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? ठीक है, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठिए। तो देखिए ऐसा है कि 3 चैप्टर हमारे हो चुके थे, 3 चैप्टर बढ़िया से हो गए थे, ठीक है ना। आज हम लोग को मौका मिल गया है, क्लास थोड़ी लंबी होगी और इस क्लास में हम लोग कम से कम 15 न्यूमेरिकल्स, मिनिमम 15 न्यूमेरिकल का टारगेट चेज करेंगे। इस टारगेट में हम 15 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसको तुरंत प्रिपेयर करिए, ठीक है ना। और सिर्फ पास्ट 10 ईयर्स पे भी फोकस करिए, जिससे आपको एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो आपने पढ़ा है उससे आप पिछले 10 साल 15 साल के सवाल लगा सकते हैं, तो इस साल का भी लगा लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़िए फट से। क्वेश्चन 1, Calculate in the given figure. हाँ। First, electric potential at point A and B. Second, work done in taking the same amount of negative charge from A to B. OA is equal to 0.10 meter. OB is equal to 0. पहले फिगर दिखाइए, आप फिगर दिखाइए, फिगर बताइए फट से क्या है। अब फिगर है आपका नहीं क्लियर हुआ, फिगर कैसे होगा क्लियर? अरे बुक कैसे, कौन सा क्वेश्चन है? हमको दिख भी नहीं रहा है। लाइए फिगर बनाइए थोड़ा बड़ा बड़ा, जल्दी करिए, फास्ट फिगर बनाइए। ये फिगर बनाइए इसका। जल्दी बनाइए, बनाइए फट से बनाइए। एक हम फोकस रहिए तब 15-20 सवाल हो पाएगा। हम ये बताया कि क्या है, ये क्या है? जीरो है ये? हाँ सर। ये जीरो है, ये क्या है? ये कौन सा, ये क्या लिखा है? सर ये 10 माइक्रोकूलम लिखिए। माइक्रोकूलम है। हाँ चलिए फिर हो गया सर। हो गया। और क्या क्या दिया है? चलिए बैठिए बैठिए बैठिए, वहाँ पर बैठिए। हाँ बोले क्या क्या दिया है? चार्ज दिया सर 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब ये हो गया 10 माइनस 12 कूलम माइक्रो। अगर माइक्रो, हाँ फिर क्या बोला है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। फिर उसी Work का done in नेगेटिव taking the चार्ज। same amount of negative एक charge मिनट, from A to B. ये पॉइंट, ये दूरी दिया है OA, क्या दिया है? 0.10 मीटर। 0.10 मीटर और OB 0.20 मीटर। 20 मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी निकालना है। हाँ तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब पढ़ाए हैं। थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ेगा। अगर फिगर बनाना है तो फट से आगे फिगर बनाइए, ठीक है ना। और फट से देखिए, किस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप देखिए अब तक कोई भी ऐसी बात हुई है जो मैंने आपको नहीं बताई हो? अगर मेरी बताई हुई बातों से सारे सवाल लग रहे हैं तो उतनी बात तो जानना है। कोई किताब मत पढ़िए, मैं आपसे बता रहा हूँ, कोई किताब मत पढ़िए। जितना मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए और सवाल लगा लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट O से A की दूरी दिया है 0.1 सेंटीमीटर और पॉइंट O से B की दूरी दिया है 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चार्ज रखा है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। अगर ऐसा ही लिखा है तो 10 माइक्रोकूलम मतलब 2 बार माइक्रो है, 10 पावर -12 कूलम। बात समझ में आ गई? अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा? ये पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट चार्ज से r दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है? 1/4 बस बताया नहीं है तो इससे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसी से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए। डिस्टेंस दोनों केस में दिया हुआ है और दोनों का पोटेंशियल निकाले, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। और वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है ना। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 3-4 सवालों का टाइम खाएगा ये। हाँ, इससे बेहतर है कि आप बस बेसिक्स ही इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कैसे करेंगे, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रोसीड करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन पार्ट तो ऑलमोस्ट सभी लोग कर लेते हैं, बहुत प्रेशर में कैलकुलेशन मिस्टेक भी होती है, लेकिन कैलकुलेशन को आप ओमिट भी कर दीजिए तो एटलीस्ट लाइन ऑफ एक्शन सबका आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हर पार्ट का, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ एक्शन क्लियर होगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, आपका कैलकुलेशन भी मिस्टेक नहीं होगा, है ना। तो ये क्लियर है क्वेश्चन, बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इन एन इलेक्ट्रॉन गन पढ़िए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट एंड फिलामेंट इज 5000 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट एंड फिलामेंट इज 5000 वोल्ट, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ गन। हाँ,
Consider the initial velocity of electron as 0. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बी इनिशियल 0। तो एक इलेक्ट्रॉन गन में पोटेंशियल डिफरेंस ये है फिलामेंट और किसके बीच? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन गन मतलब जो इलेक्ट्रॉन फायर करता है उसमें प्लेट और उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। तो अब आप निकाल लीजिए कि इतने पोटेंशियल डिफरेंस जब इलेक्ट्रॉन रन करेगा तो कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा। मैंने आपसे बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर 1 वोल्ट से रन करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी एक्वायर करता है। इतना वर्क उसके ऊपर किया था। एनर्जी उतनी ही एक्वायर करेगा इतना वर्क किया गया। एनर्जी उतनी ही एक्वायर करेगा इतना वर्क किया गया। बोलिए भाई। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो नहीं रही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो नहीं। तो जो भी एनर्जी उसको, जो भी वर्क उसके ऊपर किया गया, जो भी एनर्जी उसने एक्वायर किया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कल ही बताया था कि जो भी वर्क करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। कल बताया था मैंने, बताया था ना? अरे यार वही सारी बातें मैं बता रहा हूँ ना, तुम अभी 3 टॉपिक से देखे हो। जितनी बात मैं बता रहा हूँ सब सवाल लग रहे हैं, एडवांस तक के लग रहे हैं। मेंस और मेडिकल के तो 100% लग रहे हैं, एडवांस के भी ज़्यादातर लग जा रहे हैं, ठीक है ना? उतनी ही बात को बार बार सुनो और अपने वैल्यू सिस्टम में लाओ, बस इतना ही काम करना, ठीक है ना? तो अब आप देखिए, मैं आपसे बताऊं पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया। शुरुआती वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv² और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि इनिशियल क्या था? वेलोसिटी 0 था। बात समझ में आ गया? दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन कितना होगा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल कितना है? 5000 वोल्ट। चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10⁻⁹ कूलम। सब कुछ एसआई में पुट है, सब एसआई में पुट है बेटा, एकदम क्लियर है? अच्छा ठीक है, वो बात ध्यान रखिएगा, फ़ोन से आप कर दीजिएगा। और फॉर्म वाली बात आप सोचिए, थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचिए, जैसे मैं आपके बारे में सोचता हूँ कि ऐसे मुझे इतनी देर में करना है, उतनी देर में करना है, तो इसको भी ठीक से करना है, ठीक है ना? कुछ लोग इससे भी कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो अब आप ये बात हो गई, हाफ mv² बराबर दिस हो गया। अब इसमें आप v की वैल्यू निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास पता है आपको 9.1 × 10⁻31 kg पता है, सॉल्व करके आप निकाल लेंगे। अगर मैं पूरा सॉल्व करके आंसर निकालूंगा तो कम से कम आप ये समझिए कि आपका 4 क्वेश्चन का टाइम खाएगा, इसलिए इसको आप निकाल लेंगे। हाँ, घर पे निकालिए, और लाख में एक केस फंसेगा तो कल हमसे पूछ लीजिएगा। बात समझ में आई? तो लाइन ऑफ एक्शन क्लियर करिए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, कैसे करेंगे, ये 3 बात। क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, कैसे करेंगे। अगर ये बात स्पष्ट हो जाती है तो एक ही बात बचती है, कैलकुलेशन का पार्ट। और कैलकुलेशन का पार्ट नॉर्मली गलत नहीं होता है इंटर में पढ़ने वाले बच्चों का, ठीक है ना? और कुछ कभी कभी परेशान में गलत भी हो जाता है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए उसको, कुछ क्वेश्चन को। कैलकुलेशन तो अब आप क्लास 8-9 का कैलकुलेशन नहीं पढ़ाएंगे ना, कि ये काट दिया 10⁻² से, ये कट गया, वो कट गया, इसको इधर लिया, वो सब आप कर लीजिए, ठीक है ना? स्पष्ट है? मेंटल पिक्चर एकदम क्लियर है? चलिए, वेल डन। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, 3rd क्वेश्चन पढ़िए। देखिए 15 क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ, 15 तो कर ही जाएंगे हम लोग, आप जानिए। अगर आप लोग मेरा साथ दे देंगे आज, हो सकता है 20 भी कर जाएं। और इस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन बता के तो मतलब मैं बहुत क्वेश्चन कर डालता हूँ, ठीक है ना? तो लाइन ऑफ एक्शन देखिए, फटाफट करिए, ठीक है ना? नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट 3rd पढ़िए। An electron is circulating around the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius 5.3 × 10⁻11 meter. Calculate the electric potential at the radius and electric potential energy of the atom in eV. What would be the electric potential due to a helium nucleus at the same radius? एक मिनट बेटा, हम थोड़ा सा आपकी बात नहीं ठीक, वो ठीक हम उतने से लग जाता, लेकिन हम आप लोग के साथ वर्क करते करते मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। आप लोग क्लास में आके फर्स्ट गियर लगा देता हूँ गाड़ी का, वो स्पीड ठीक है उसकी। फिर से एक बार बेटा धीरे धीरे पढ़ो, फिर से धीरे धीरे पढ़ो। हाँ रुकिए। An electron is circulating around the nucleus of a hydrogen atom. अब चुप हो जाओ। एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस इतना है। फिर आगे पढ़ो। Calculate the electric potential at this radius and electric potential energy. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस रेडियस, हाँ, एंड And electric potential energy of the atom in eV. ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ ठीक है, हाँ फिर What would be the electric potential due to a helium nucleus at the same radius? एट द सेम रेडियस। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खूब इत्मीनान से समझिए। खूब, कल नीट की परीक्षा है,
कल मेडिकल वाले परीक्षा है, खूब इत्मीनान से समझिए। एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोजन न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। कितने प्रोटॉन होते हैं? एक प्रोटॉन होता है। एक ही प्रोटॉन होता है ना बेटा? एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। अब कुछ नहीं करना है, एक प्रोटॉन समझ लीजिए यहाँ रखा है, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, दोनों का डिस्टेंस तो कभी चेंज हो नहीं रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 1/4πε0 Q1 Q2/। कोई ऐसी बात है जो बताया नहीं है? क्या आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज नहीं पुट कर सकते? क्या डिस्टेंस नहीं पुट कर सकते? तो क्यों नहीं कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। और इस तरीके से क्लास 8 से आप लोग डील किए होते खुद को, तो आज की तारीख में आप कहते हैं कि मैं मेडिकल भी कर सकता हूँ, मैं IIT भी कर सकता हूँ। यही फर्क है, यही मैं समझाना चाहता हूँ। यही चैप्टर बीतने दीजिए, कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। चेहरा देखकर मैं जानता हूँ कुछ भी कमी नहीं है, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ। और ये आप खुद से जब जिस दिन कहना शुरू करेंगे उस दिन आप देखिए कहाँ जाएंगे। चूंकि आपने पहले से पढ़ा नहीं, पहले से आप कुछ भी नहीं जानते हैं। जब जानेंगे तब तो लगाएंगे, जब सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानेंगे तब तो लगाएंगे। और जब बेटा यही सब काम आपने क्लास 7th 8th से किया होता इस तरह से, जैसे बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में अच्छे अच्छे बच्चों को बताया था ऐसे 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 ऐसे, तो बस उसके बाद अभी तक आप लोग फ्लाई करते। आपका कॉन्फिडेंस, आपका सब कुछ। कॉन्फिडेंस क्या होता है यार? स्नोबॉल इफेक्ट होता है। कॉन्फिडेंस क्या होता है? बोलो बेटा, स्नोबॉल इफेक्ट होता है। आपने कभी बहुत ज़्यादा बड़े पर्वत से स्नो को उसको गिरते हुए देखा है? स्नो को कभी देखा है? जैसे जैसे वो नीचे गिरती है मल्टीप्लायर इफेक्ट बड़ा होता जाता है। कभी क्रिकेट खेले हैं? क्रिकेट खेलें, 1-2 रन निकालने में दिक्कत है, जहाँ 10-20 बना उसके बाद बाल फुटबॉल दिखती है, जहाँ बल्ला घुमाएंगे बाल उसी पे आएगी। फोकस ऑफ फ्लो इतना बढ़िया बन जाता है, लेकिन जब 2-4 बाल रन नहीं बनता तब तक आदमी दिक्कत में होता है। खैर आजकल बातें बदल गई हैं, आजकल तो पहली बाल से मार दे रहे हैं सब। आजकल तो इतना कम्पिटिटिव माहौल हो गया है, पहली बाल से फोकस फ्लो बनाना ही नहीं है, बाल आई नहीं पहली बाल चौका। लेकिन पहले हम लोग के ज़माने में इस तरह की बातें कही जाती थी कि जहाँ 25-30 रन बना लेते हैं लोग, तो उसके बाद फिर जो है बॉल फुटबॉल दिखती है। लेकिन अब तो सब काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सर तो आए हैं आज, तो चलिए आइए नेक्स्ट बोलिए। ये हो जाएगा। अब हीलियम का था तो हीलियम में पुट कर दिए। हीलियम में क्या होता है? 2He4। हीलियम में क्या होता है? 2He4। बात समझ में आ गई? तो 2He4 का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और 2He4 यानी 2 प्रोटॉन बीच में है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब क्या करेंगे? 1/4πε0 2E/E/r। हीलियम में 2 हो जाएगा ना बेटा? कोई बड़ी बात नहीं, कर लोगे? एकदम अंदर से बात आ रही, कर लोगे? एकदम कर लोगे। अच्छा अब नेक्स्ट बात सुनो, वो सर आ गए हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन थी ना कि आज नहीं आएंगे, तो अब एक बार हमको दिख गया उनका चेहरा। एक जनी कोई जाए पूछ के आए क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे, पूछ के आइए। अगर क्लास लेंगे तो हम छोड़ दें, नहीं लेंगे तो हम पढ़ा दें, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। चलो मिटाओ फट से आओ, फटाक से आओ, मिटाओ। पढ़ाएंगे तो बस ये आखिरी क्वेश्चन है, वीडियो कट कर दो। उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन डील कर दो, वीडियो कट कर दो, 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना? हाँ चलो नेक्स्ट पढ़ो बेटा, पढ़ो फटाफट। हाँ 1 मिनट, +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम। देखो पट से 1 मीटर डिस्टेंस के अपार्ट है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट। तो कौन सी बड़ी बात है यार? 2 हाँ रुक जाओ एक मिनट, इन लोगों सबको समझा दें। क्या है यार, सब तो बताए हैं, ये आधा नंबर भी आया। अभी तो पहला चैप्टर, 3 चैप्टर देख रहे हो ना, 3 चैप्टर देख रहे हो। मुझे प्रयोग नहीं करना है इस क्लास में कि मैं ट्राई देख रहा हूँ, मैंने हजारों बार इसको देखा है। जितनी बात मैं बता रहा हूँ, 5-5, 6-6 पढ़ने का नोट हर चैप्टर पे, उसी में से सब आता है हर साल। उसके अलावा कुछ है नहीं तो आएगा कहाँ से? जब सब पढ़ा रहा हूँ तो कहाँ से आएगा? है कि नहीं बेटा? हाँ एकदम कॉन्फिडेंस रखो। और मिस करेगा तो एक ही तरीके से मिस करेगा कि तुम लोग 2-4 किताब देखने लगोगे।
दो चार बातें और सुनने लगोगे, तो उसी से आप तुम्हारा मिस करेगा। जितना मैं बताऊँ उतने बार बार देखो, बस वीडियो देखो, कुछ मत देखो, और सवाल कहीं से लगाओ, सवाल कहीं से लगाओ, ठीक है ना। अब देखो ये है, दो चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पूछा है मिड पॉइंट पे, तो इसकी वजह से दोनों की वजह से मिड पॉइंट बराबर दूरी पे होगा, और दोनों चार्ज इक्वल एंड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। अब दिमाग चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग चीज़ समझ रहे हो कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, हालांकि साधारण चीज़ समझ रहे हो, लेकिन यही साधारण चीज़ धीरे धीरे करके असाधारण चीज़ समझाने लगेगी। दिमाग चल रहा है अब तुम लोग का, एकदम चल रहा है, मुझे फील हो रहा है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, इस पॉइंट पे इसकी वजह से इधर होगी, और इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी इधर होगी, नेगेटिव चार्ज की ओर। दोनों की वजह से निकाले क्या करोगे, दोनों की वजह से निकाले क्या करोगे, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, बस ऐड कर दो। एकदम समझ रहे हो तुम लोग। सवाल तो तुम ही लोग लगाए हो ना, वो तो कह रहे थे कि आगे बढ़िए, मतलब वो तुरंत समझ गए कि हाँ ऐसे हो जाएगा, और तुम ही लोग बाकी लगा दिए। अब कट कर दो वीडियो, और कल ये सब सिस्टम आप लोग संभाल लीजिए, मेरे आते ही तुरंत काम चालू।